हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे पैट का एग्ज़ाम जो आपका 28 से 29 अक्टूबर को होने वाला है। तो उसमें से 5 नंबर आपका प्रशासनिक यानी कि संविधान से पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे लोक प्रशासन और संविधान के, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इन्हें ध्यान से सुनिए और समझिए। पहला क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। यानी कि जब भी हमें संविधान संशोधन करना पड़ता है तो वो कौन सी प्रक्रिया को निर्धारित करता है, कौन सा अनुच्छेद है। तो अगर अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो है 368 अनुच्छेद। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का क्या है, इसमें उल्लेख मिलता है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संशोधन में किसी भी सदन में पेश किया जाता है और उसके बाद इसमें संशोधन की प्रक्रिया चालू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान में अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है। मतलब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है, 22 भाषाएं हैं। अगर हम 22 भाषाओं की बात करें तो आपकी असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ऐसे मिलाकर 22 भाषाएं आपको जो अष्ट 8वीं अनुसूची है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगी, जिसमें 22 भाषाएं सूचीबद्ध रखी गई हैं। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश के भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। ठीक है, किससे किया अंगीकार का मतलब होता है किससे लिया गया है, किस देश से लिया गया है हमारी नीति निर्देशक तत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से आपके नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व होते हैं, अगर आप देखें तो ये संविधान के भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक कुल 16 अनुच्छेद हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व शीर्ष के न्यायिक रूप से इनको क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इनको बदला नहीं जा सकता है। ये मूलभूत तत्वों के रूप में स्वीकृत किए गए हैं और इनका कार्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को क्या होता है, बढ़ावा देना होता है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। न्याय का, भ्रातृत्व का, वयस्क मताधिकार का, स्थिति की समानता का। तो किसका नहीं किया गया है, तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। वर्ष 1979 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद संशोधन करके मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष से उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, 18 वर्ष कर दी गई थी, जो कि 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई थी। कौन से, 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित हो जाए यानी कि उसका विघटन हो जाए तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जा सकते हैं। कोई भी ग्राम पंचायत है उसका अगर विघटन हो जाए यानी कि समाप्त हो जाए तो उसके कितने भीतर के अंदर चुनाव करवा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 माह, यानी कि 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि पंचायत भंग हो जाने के बाद स्थिति में नई चुनाव पंचायत भंग होने की तारीख को 6 महीने की सीमा के अंतर संपन्न कराना होता है और नवनिर्वाचित सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए नहीं बल्कि केवल शेष कार्य के लिए पद ग्रहण करते हैं, यानी कि जो भी उनका शेष कार्य बचा हो उसके लिए पद ग्रहण करेंगे, ना कि 5 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे या थी, कौन थे। तो अगर हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम जो हुई थी वो हुई थी 1875 में। ठीक है, और इसके जो इनकी रूसी महिला थी मैडम HB ब्लासवस्ती, जो पूर्व विशेष सेना अधिकारी कर्नल की संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो एनी बेसेंट 1889 में सोसाइटी में शामिल हुई थी और इस सोसाइटी को नई ऊर्जा और शक्ति मिली थी। तो 1889 में एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी की स्थापना की थी, 1889 में।
निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार की सक्रियता में जुड़े थे? सामाजिक और धार्मिक सुधार की सक्रियता में नहीं जुड़े थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। राजा राममोहन राय, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योति फुले, ये सभी थे जो सामाजिक और धार्मिक महान लेखक थे और आधुनिक और साहित्य के साथ साथ हिंदी नाट्यशाला के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो इन सबसे नहीं जुड़े थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक भारत के हिंदी के महान लेखकों में से एक जाना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ये थे जो नहीं जुड़े थे। कोमा गाता मारू क्या था? कोमा गाता मारू क्या था? तो ये क्या था? एक यूनिट, एक सैनिक यूनिट थी, एक बंदरगाह था, एक पोत था, एक औद्योगिक नगर था। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या था? एक ये पोत था, ठीक है, जो कि एक जापानी जहाज था। इस जहाज में 1914 में आर्थिक प्रवासियों जो भारत में अपने जीवन स्तर को से खुश नहीं थे वो साथ हांगकांग से बेंगलुरु की यात्रा की थी। हालांकि अधिकांश यात्रियों को क्या था, कनाडा में जहाज की उतरने की अनुमति नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो दोबारा से वापस आ गए थे। तो ये क्या था? ये एक पोत था, यानी कि एक जहाज था, एक जापानी जहाज था, कोमागाता मारू। उन्नीस में देशीय भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी के प्रस्ताव को समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बुनियादी शिक्षा देने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्धा, ठीक है, वर्धा में ये किया गया था। ये क्या था? तो गांधी जी जो 31 जुलाई 1937 में गांधी जी ने हरिजन में एक लेख लिखा था, जिसके आधार पर अक्टूबर 1937 में एक लिखित भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के प्रस्ताव के समर्थन के लिए इस सम्मेलन का आयोजित किया गया था। और कहाँ पर? वर्धा पर। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा है? कृषक छापामार युद्ध, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वो होगा तेलंगाना आंदोलन में, ठीक है। और ये था क्या? अगर हम इसकी बात करें तो तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था, यानी कि ऐसा युद्ध जो छुपकर वार किया जाता हो। इस आंदोलन की शुरुआत 1946 में हुई थी। अगस्त 1947 और सितंबर 1948 के मध्य यह आंदोलन सबसे ज्यादा सक्रिय था, ठीक है। तो ये कहाँ पर था? ये छापामार युद्ध जो देखा था कृषक के द्वारा, यानी कि किसानों के द्वारा किया गया था, वो था तेलंगाना आंदोलन में, ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके पैट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें।